हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। 140 का लास्ट यूनिट डिजिट इवन नंबर है, इसीलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगी। हमारे पास आ रहा है 140, तो 140 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 70। अगर 70 को हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 35। 35 का यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है, तो इसीलिए ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे 5 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 7। और 7 एक ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ 7 से ही विभाजित होगी। तो इसी प्रकार हमारा ये एलसीएम आ चुका है 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। हमारा सेकंड पार्ट है 156। 156 को यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 78 आ रहा है। 78 का भी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है। और इसी प्रकार अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 39 आ रहा है। अगर 39 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, तो हम इसे ऑड संख्या से विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है। और 13 एक ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ 13 से ही डिवाइडेड होती है, इसलिए हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास क्या आ चुका है हमारा एलसीएम 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। और हमारे पास अगली संख्या है 3825। 3825 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 5। तो 5 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए हम इसे ऑड संख्या से विभाजित कर सकते हैं। हमने इसे 3 से विभाजित किया है तो हमारे पास कितना आ रहा है 1275 आ रहा है। और फिर से हम इसे 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 425 आ रहा है। 425 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए हम इसे 5 से विभाजित कर रहे हैं। हम इसे 5 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 85 हमारे पास आ रहा है। जैसे कर फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 17 आ रहा है। और 17 एक ऐसी संख्या है कि जो कि 17 से ही डिवाइडेड होती है, तो इसीलिए हमारे पास हमारा एलसीएम आ रहा है 3 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर गुणा 17। और इस प्रकार हमारी अगला पार्ट है 5005। 5005 का यूनिट डिजिट क्या है ऑड नंबर, तो हम इसी प्रकार इसको ऑड नंबर से विभाजित करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 से नहीं होगा, इसीलिए हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 से करते हैं तो हमारे पास संख्या आ रही है 1001। 1001 ऐसी संख्या है कि जो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 से मल्टीप्लाई होती है। तो हमें अगर ये ध्यान नहीं रहे तो आप इस संख्या को क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये संख्या आ जाती है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो 7 अगर हम 1001 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 143। और 143 को हम फिर कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तो हमारे पास कितना आएगा 13 आएगा। 13 एक ऐसी संख्या है जिसे कि 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा एलसीएम आ गया है 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। तो इसी प्रकार आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, तो हम अगले क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।